सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर नेशनल करंट अफेयर 2025 की हमारी सीरीज चल रही है और इसी सीरीज में जो है आज हम क्लास नंबर 4 करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, आई होप आप सीक्वेंस वाइज सारी चीज देख रहे होंगे, एक एक करके देख रहे होंगे और डिटेल से आपको समझ भी आ रहा होगा। फिर भी अगर आपकी कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करो मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की क्लास जो है हमारी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है? क्योंकि आज जो है मैं करंट के साथ आपको थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी बताने वाला हूं। जो वनडे एग्जाम्स, चाहे आप एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की या फिर रेलवे की, वहां पर वो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 4 टॉपिक्स आज हम यहां पर कवर करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो 4 टॉपिक हम कौन कौन से कवर करने वाले हैं? पहला टॉपिक हम यहां पर देखने वाले हैं 2025 में। ठीक है, 2025 में जो शहरों के, स्थलों के, अभियानों के नाम चेंज हुए हैं, एक तो इसको देखने वाले हैं। ठीक है, पहला टॉपिक तो हम ये देखने वाले हैं। दूसरा टॉपिक हम कौन सा देखने वाले हैं? त्योहार और महोत्सव मेरे भाई। ठीक है, त्योहार और महोत्सव 2025 वाला। ठीक है, ये त्योहार और महोत्सव में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे कि भाई त्योहार पूछ के जो है राज्य पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से राज्य में जो है ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेता हूं जो कि एचएसएससी में भी पूछा गया था। ईयर तो मुझे याद नहीं है, 2021-22 के आसपास पूछा गया था। काला घोड़ा उत्सव जो है भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, ये हो गए दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक हम कौन सा डिस्कस जो है करने वाले हैं? चर्चित व्यक्तियों के निधन मेरे भाई। ठीक है, तीसरा टॉपिक हम ये देखने वाले हैं और ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बेरचरी से जो है यहां से क्वेश्चन पूछता है। फोर्थ टॉपिक हम कौन सा देखने वाले हैं? मोदी मंत्रिमंडल देखने वाले हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल। वैसे तो ये वीडियो जो है ना मोदी मंत्रिमंडल 3.0 की, ये हम पिछली बार भी 2024 में करके आए थे, लेकिन एक दो अपडेट्स हैं, एक दो चेंज हुए हैं, इसीलिए ये करना बेहद जरूरी है। और हमेशा से मैं जो कहता हूं, एक बार चेंज जो है लर्न करने से याद नहीं रहता, आपको जो है मल्टीपल्स टाइम इनकी रिवीजन करनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, और अंतिम जो टॉपिक्स आज हम करने वाले हैं वो 5वां टॉपिक रहेगा और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के अंदर जो है हम स्टैटिक और करंट करने वाले हैं, जिसका नाम है राज्य राजधानी। ठीक है, पहले राज्य होगा फिर उसकी राजधानी हम करेंगे। ठीक है, राज्य राजधानी। राजधानी के बाद उस जो राज्य का है उसका गठन कब हुआ। ठीक है, गठन के बाद उसका जो है राज्यपाल कौन है और उसका वर्तमान में सीएम कौन है। और ये सारा डाटा जो है हम स्टैटिक प्लस करंट अफेयर कब तक का देखने वाले हैं? जुलाई 2026 तक का देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 50 बच्चे वीडियो देख रहे हैं या फिर 5000 बच्चे वीडियो देख रहे हैं। मेरा मकसद इतना सा है, आपको जो है सही इंफॉर्मेशन देना, एक ही प्लेटफॉर्म पर देना, ताकि आपको जो है भटकना ना पड़े हर चीज के लिए और जहां से आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाए मेरे भाई। ठीक है, कोई भी कंटेंट की आपके लिए कमी नहीं रहनी चाहिए, बस यही मकसद है मेरा मेरे भाई, ये सारा डाटा आपको देखने का। यकीन मानिएगा, ये एक पीडीएफ बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और सबसे ज्यादा मेहनत इस करंट अफेयर की पीडीएफ बनाने में लगती है, क्योंकि हर चीज को आपको वेरीफाई करना पड़ता है, कुछ चीजें जो है चेंज होती रहती है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए बस इतना सा आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को पूरा देखा करो मेरे भाई। ठीक है, तभी आपको इसका बेनिफिट, आउटपुट या फिर रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप वीडियो आधी अधूरी छोड़ दोगे ना, यकीन मानना उसका कोई फायदा नहीं है, फिर पूरी वीडियो ही मत देखा करो। अगर आप वीडियो देखते हो तो पूरी वीडियो देखा करो, तभी आपका इसका रिजल्ट मिलने वाला है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं, हमारी पीडीएफ पर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आपको सारी चीजें रट्टा मार लेना है। मल्टीपल टाइम करोगे तो इजीली आपको याद रह जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले हम 2025 में जिन भी स्थलों का, शहरों का, अभियानों के नाम चेंज हुए ना, उनको हम देख लेते हैं। और ये सारी लिस्ट जो है 2025 की रखी गई है। एक रीजन ये भी है भाई ज्यादा मेहनत रखने का। देखो,
बहुत सारा डाटा दिया होता है, मैगजीन्स जो होती है ना, या फिर आप इंटरनेट पे जाओगे, बहुत सारा डाटा दिया होता है और बिना फिल्टर किए डाटा दिया होता है, 2024 का 2025 का मिक्स करके देते हैं। तो उसमें से फिल्टर करने में जो टाइम लगता है ना, मेन चीज वहीं पर लिखती है। आपको जो है फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सी चीज 2025 की और कौन सी चीज 2024 की है मेरे भाई। यही चीज करने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट कोई बात नहीं, आपके लिए मैंने सारी चीज फिल्टर कर दी है, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखा गया है पुराना नाम और यहां पे लिखा गया है परिवर्तित नाम मेरे भाई। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम चेंज किया गया है और इसका नाम अब चेंज करके क्या कर दिया गया है, सेवा तीर्थ किया गया है। और ये सारी लिस्ट 2025 की है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। कभी आपको लगे कि ये नाम 2024 में चेंज किया होगा, ये नाम 2023 में, नहीं, ये पूरी लिस्ट जितनी मैंने लिखी है ना, वो सारी लिस्ट 2025 की है। अगर कोई नाम 2024 या 2023 का आएगा ना, तो उसके ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया होगा ये नाम कब चेंज किया है मेरे भाई। समझ गए यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। अब जो मनरेगा था, मनरेगा का पहले नाम क्या होता था? पहले नाम नरेगा होता था मेरे भाई। ठीक है, पहले नाम नरेगा होता था, फिर नाम क्या किया गया? मनरेगा किया गया, और अब नाम इसका क्या कर दिया गया? एक सेकंड, थोड़ा सा डिटेल से लिख देते हैं। पहले इसका नाम क्या होता था? नरेगा होता था। उसके बाद इसका नाम क्या हुआ? मनरेगा हुआ। और अब इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, एक सेकंड मेरे भाई, VBG राम, RAM G मेरे भाई। ये नाम अब जो है इसका चेंज करके कर दिया गया। फुल फॉर्म आपको डेफिनेटली याद रखनी है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना। VB, ये देखो, VBG राम जी, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण मेरे भाई। ठीक है, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखना, डेफिनेटली आपसे पूछी जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। राजभवन, राजभवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय सचिवालय को अब किस नाम से जाना जाएगा? कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये विश्वनाथ आनंद जो हमारे चेस मास्टर होते थे ना, सबसे पहले यही थे, तो इन्हीं की जो है, इन्हीं के सम्मान में जो है अब फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी को अब किस नाम से जाना जाएगा? विश्वनाथ आनंद कप के नाम से जो है अब इसको जाना जाएगा। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में है, इसको अब किस नाम से जाना जाएगा? छत्रपति सर संभाजी रेलवे स्टेशन के नाम से अब इसको जाना जाएगा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को अब लोकनेते DB पाटिल हवाई अड्डा के नाम से जाना जाएगा। अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को अब किस नाम से जाना जाएगा? अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। अटल मोहल्ला क्लिनिक, ये कहां पर है? झारखंड में है मेरे भाई। ये स्टेट और जो जगह दोनों याद रखना। ये इसको अब किस नाम से जाना जाएगा? मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ एंड क्लिनिक के नाम से जाना जाएगा। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा कहां पर है? असम के अंदर है मेरे भाई। ठीक है, डिब्रूगढ़ कहां पर है? असम के अंदर है। इसको अब किस नाम से जाना जाएगा? डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा के नाम से जाना जाएगा। जलालाबाद, ये जगह कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? परशुरामपुरी के नाम से जो है इसको जाना जाएगा। खैरथल तिजारा जिला राजस्थान, इसको अब किस नाम से जाना जाएगा? भरतहरि नगर के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, इसको अब किस नाम से जाना जाएगा? सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान के नाम से जो है इसको जाना जाएगा। डोंट वरी, एक बार आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, दूसरी बार आपकी जो है MCQ प्रैक्टिस 30 MCQ क्वेश्चन इसी PDF के नीचे मैंने जो है ऐड कर दिए हैं। उसके बाद भी डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी तब करंट अफेयर के भी जो है प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे। इवन सारे सब्जेक्ट जो मैंने अभी तक करवाए हैं ना, फ्री बैच 60 मार्क्स मिशन जो 60 मार्क्स हमारा चल रहा है, उन सभी जो सब्जेक्ट थे ना उसके MCQ मैं करवाने वाला हूं मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल जो पेड बैच होता है ना उसी की तरह मैंने जो है इसको बनाया है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं इस्लामपुर महाराष्ट्र मेरे भाई। ठीक है, तो इस्लामपुर महाराष्ट्र को अब किस नए नाम से जाना जाएगा? ईश्वरपुर के नाम से जाना जाएगा। कोर्नेक ब्रिज मुंबई के अंदर है, इसको अब किस नाम से जाना जाएगा? सिंदूर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है भाई, ये बेंगलुरु सिटी। ठीक है, इसको अब किस नाम से जाना जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। मैक्सिको की खाड़ी को अब किस नाम से जाना जाएगा? अमेरिका की खाड़ी के नाम से जाना जाएगा। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, आप सभी जानते हैं, इसको अब किस नाम से जाना जाएगा? राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य के नाम से जाना जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि ये नेशनल पार्क का जो है नाम चेंज किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। गया बिहार, गया बिहार को अब किस नाम से जाना जाएगा? गया जी के नाम से जाना जाएगा मेरे भाई। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड के अंदर है, इसको अब किस नाम से जाना जाएगा? बाबा बोखनाथ सुरंग के नाम से जाना जाएगा। खुलताबाद महाराष्ट्र को अब किस नाम से जाना जाएगा? रतपुर के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को अब किस नाम से जाना जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है,
फोर्ट विलियम कहां पर अवस्थित है? कोलकाता के अंदर अवस्थित है। इसको अब विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को अब किस नाम से जाना जाएगा? अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2026 के नाम से, तो 2024 के नाम से जाना। अच्छा, ये 2024 का मतलब ये है भाई, ये जो नाम चेंज किया गया था ना, ये 2024 में किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ठीक है, अब आप कहोगे 2024 की जो है मैंने इसके अंदर ऐड क्यों किया है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को जो है अब अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट के नाम से जाना जाएगा। और ये जो चेंजेस हुआ था ना नाम में, ये 2024 में हुआ था, ये चीज याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सराय खाले खा चौक कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। इसका नाम अब चेंज क्या कर दिया गया है? बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया। 2024 में ये नाम चेंज किया गया था। काकसर ब्रिज लद्दाख के अंदर अवस्थित है। इसको अब किस नाम से जाना जाएगा? कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु के नाम से जाना जाएगा। ये चेंज भी 2024 में हुआ था। आगे चलते हैं, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कब किया गया था? श्री विजयपुरम, अब इसको जो है इस नाम से जाना जाता है और 2024 में इसको ये चेंज किया था। पुराना संसद भवन, पुराना संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। और ये जो चेंज है 2023 में किया गया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। बिल्कुल आराम से चल रहा हूं और बिल्कुल वेरीफाई करके ये जो है फिल्टर करके आपके लिए जो है एग्जाम ओरिएंटेड लेके आया हूं करंट अफेयर मेरे भाई। ये सारी चीजें आपको देखनी जरूरी है। अगर आप करंट अफेयर में 5 से 8 क्वेश्चन अगर आपके पक्के करना चाहते हैं ना, तो डेफिनेटली ये पूरी सीरीज आपको देखनी पड़ेगी। मिनिमम 2.5 साल का, यानी कि 2.5 ईयर का आपको करंट अफेयर करना ही करना पड़ेगा मेरे भाई, वो भी अच्छे से करना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट लिस्ट देख लेते हैं, त्योहार, उत्सव, मेला और महोत्सव 2025 मेरे भाई। यहां पे आपको क्या याद रखना है? ये सारे जो महोत्सव हम देखने वाले हैं ना, ये 2025 के देखने वाले हैं। यहां पे आपसे महोत्सव नहीं पूछेगा कि बताइए धनु यात्रा उत्सव जो है कब सेलिब्रेट किया गया था। ये उत्सव नहीं, उत्सव जो है आपसे ईयर जो है नहीं पूछा जाएगा। ऑब्वियसली आपसे क्या पूछा जाएगा? स्टेट पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और यही स्टैटिक डाटा है जो एसएससी में भर भर के पूछता है मेरे भाई। ठीक है, एक ये जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के पूछा था ना, काला घोड़ा उत्सव कब मनाया जाता है, ये एचएसएससी में भी पूछा गया है। तो यकीन मानना, यहां से कोई सा भी जो है एचएसएससी के अंदर भी पूछा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखना शुरू करते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये कहां पर मनाया जाता है? हमेशा नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। धनु यात्रा उत्सव जो है हमेशा हर साल कहां मनाया जाता है? उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। मंगसीर बगवाल उत्सव जो है हर साल कहां पर मनाया जाता है? उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। संगाई महोत्सव हर साल कहां पर मनाया जाता है? मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव सबको पता होगा कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। रोलेन उत्सव हर साल कहां मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चेरर कविता महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो कोलकाता में मनाया जाता है। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 हर साल कहां पर मनाया जाता है? दिल्ली में मनाया जाता है। निंगोल चाकोबा उत्सव, मेरा होऊ चोंगाबा उत्सव कहां पर मनाए जाते हैं? मणिपुर में मनाया जाता है। अब इसको कैसे याद रखना है? ये 2 अलग अलग उत्सव है मेरे भाई। ठीक है, 2 अलग अलग उत्सव कैसे हो जाएंगे? पहला तो ये है मेरे भाई कति बिहू त्योहार। ठीक है, एक तो ये त्योहार हो गया मेरे भाई। ठीक है, और दूसरा त्योहार ये हो गया अंबुबाची मेला 2025 मेरे भाई। ऐसे आपको याद रखना है, ये दोनों त्योहार जो है कहां पर मनाए जाते हैं? असम के अंदर मनाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुकुर तिहारा उत्सव और गाई जात्रा त्योहार, ये दोनों उत्सव कहां पर मनाए जाते हैं? नेपाल में मनाए जाते हैं। नेपाल वाला छोड़ सकते हो, भारत वाला आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव और शिग्मो उत्सव ये कहां पर हर साल मनाए जाते हैं? गोवा के अंदर मनाए जाते हैं। बथुकमा महोत्सव और बोनालू उत्सव ये दोनों उत्सव कहां पर मनाए जाते हैं? तेलंगाना के अंदर मनाए जाते हैं। बसोहाली उत्सव ये उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो कठुआ जिले में, जम्मू कश्मीर में जो है ये उत्सव हर साल मनाया जाता है। 14वां सिरा राखोंगोई हथेई मिर्च महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। जांस्कर महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव हर साल कहां पर मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। 27वां सरस आजीविका मेला 2025 कहां पर मनाया जाता है? नई दिल्ली में मनाया जाता है। कुछ और रह गए, फटाफट इनको भी देख लेते हैं। सुरू समर फेस्टिवल 2025 कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। 26वां दिव्य कला मेला 2025 कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? पटना बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव था मेरे भाई, ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया था। मारबत उत्सव 2025 नागपुर महाराष्ट्र में जो है ये बनाया गया मेरे भाई। ठीक है, बेहदे नखलम उत्सव 2025 और मेमोंग महोत्सव 2024 ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? मेघालय में किया जाता है। हरेला उत्सव, पुष्कर कुंभ, रमाण उत्सव 2025 ये जो तीनों प्रकार के फेस्टिवल का नाम लिखा है ना, हरेला उत्सव हो गया। हरेला उत्सव तो जहां तक मुझे याद आ रहा है
अभी जुलाई के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। पुष्कर कुंभ नाम का जो उत्सव है ये भी, और रमाण उत्सव, ये तीनों उत्सव जो है उत्तराखंड के उत्सव है, हमेशा उत्तराखंड में ही सेलिब्रेट किया जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। खीर भवानी उत्सव, लेवेंडर उत्सव, ये जो है किस स्टेट के उत्सव हैं, जम्मू कश्मीर के उत्सव हैं। शिरुई लिली उत्सव और चेरा ओबा उत्सव, ये दोनों उत्सव किसके हैं, मणिपुर के। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आप कंफ्यूज मत होना कि यहां पे 2024 लिखा है, यहां पे 2025 लिखा है, ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जो मेमोंग महोत्सव था ना, ये 2024 में सेलिब्रेट किया गया था, और बेद नखलम उत्सव जो है 2025 में अभी सेलिब्रेट किया गया। ईयर से मैं बार बार बता रहा हूं, ईयर का कोई चक्कर नहीं है इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। यहां पर सिर्फ आपको यह याद रखना है, आपसे डायरेक्ट एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछेगा, बताइए मेमोंग महोत्सव या फिर बेहद नखलम उत्सव भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ईयर यहां पे सिर्फ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ईयर सिर्फ यह बताया गया कि 2024 में ये जो है महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था। सिंपल सा इतना सा मतलब है मेरे भाई, समझ गए। फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना मेरे भाई। आगे चलते हैं। त्रिशूर पूरम उत्सव और अट्टुकल पोंगल उत्सव, ये हमेशा जो है हर साल कहां पर मनाए जाते हैं, केरल के अंदर मनाए जाते हैं। सरस्वती पुष्कारालू कुंभ 2025 और बथुकम्मा उत्सव 2024, ये तेलंगाना के अंदर मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025, ये मिजोरम के अंदर मनाए जाते हैं। न्यूकोम यूलो उत्सव, ये कहाँ का उत्सव है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का उत्सव है। घोड़े यात्रा उत्सव, ये नेपाल के अंदर मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव 2025, ये झारखंड का उत्सव है। खुबानी उत्सव 2025 और जास्कर महोत्सव, ये लद्दाख के उत्सव हो जाएंगे। और जात्रा उत्सव ये किसका है, त्रिपुरा का हो जाएगा। खोंगजोम उत्सव ये मणिपुर का हो जाएगा। माधवपुर घेड़ मेला 2025 ये गुजरात का हो जाएगा। हेरथ पर्व 2025 ये किसका हो जाएगा, ये कश्मीर का हो जाएगा। कुछ और बचे हैं, इसको भी देख लेते हैं। जंदया स्वामी उत्सव, ये हमेशा तमिलनाडु में मनाया जाता है। चापचर कूट त्योहार हमेशा मिजोरम में मनाया जाता है। पर्पल उत्सव और आदि महोत्सव ये हमेशा नई दिल्ली में मनाया जाता है। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2025, अब लिस्ट आपको समझ आ जाएगी मेरे हिसाब से। ये ईयर लिखने का क्या मतलब है मेरे भाई, समझ आ गई। ईयर लिखने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि 2025 में कौन सा एडिशन मनाया गया था, 38वां एडिशन मनाया गया था। हालांकि 2026 में भी जो है ये सूरजकुंड मेला, ठीक है, एक सेकंड मेरे भाई, 2026 ना, हाँ ठीक है, 2026 में जो है सूरजकुंड मेला बनाया जा चुका है, सेलिब्रेट किया जा चुका है। 39वां एडिशन जो है हमने सेलिब्रेट किया है, और ये हमेशा हरियाणा के फरीदाबाद जिले में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी इसकी थीम वगैरह जो है हम हरियाणा करंट अफेयर में देख लेंगे मेरे भाई, समझ गए ना। अब तो आपको समझ आ गया होगा ना। चलिए आगे चलते हैं। यहां से मैं आपको क्या याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से मैं आपको स्टैटिक जीके याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। स्टैटिक जीके याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे उत्सव देकर जो है डायरेक्ट जो है आपसे क्या पूछ लेता है, स्टेट पूछ लेता है मेरे भाई। और ये फेवरेट टॉपिक्स किसका है मेरे भाई, एसएससी का जो है ये फेवरेट टॉपिक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, और वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई, बस इतना सा आप जरूर कर देना मेरे लिए काम। आगे चलते हैं। थाईपूसम त्योहार 2025 कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु में। और सांबर फेस्टिवल 2025 कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये राजस्थान के अंदर जो है सेलिब्रेट किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब ऑर्बिचुरी देख लेते हैं, यानी कि चर्चित व्यक्तियों के निधन 2025 में। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये डेट आपको याद नहीं रखनी है मेरे भाई, ठीक है। कौन सी तारीख को इनका निधन हुआ ये बिल्कुल आपसे नहीं पूछेगा, ना आपसे ईयर पूछेगा मेरे भाई, ठीक है। सिर्फ आपसे जो है ये पूछेगा, या तो नाम दे के पूछ लेगा कि ये जो है किस व्यवसाय से संबंध रखते हैं, ठीक है, या फिर व्यवसाय देके नाम पूछ लेगा मेरे भाई, ठीक है। बस इतना ही कहेगा, आपको जो चीजें याद रखनी है, ठीक है। अभी जो एक्टर थे धर्मेंद्र थे, इनका निधन हुआ था मेरे भाई, और ये अभिनेता थे मेरे भाई, ठीक है। कुमारी कमला का निधन हुआ है, ये भरतनाट्यम नृत्यांगना थी मेरे भाई, ठीक है। कामिनी कौशल जो है इनका संबंध किससे था, तो ये अभिनेत्री थी मेरे भाई। सुलक्षणा पंडित इनका ये एक गायिका थी मेरे भाई, ठीक है। जेम्स वाटसन, इनको तो कौन नहीं जानता, जानते होगे ना इनको, कौन नहीं जानता। अभी हम साइंस की सीरीज करके आए थे, SCIENCE साइंस की अभी हम सीरीज करके आए थे। जेम्स वाटसन ने क्या किया था, जेम्स वाटसन ने किसके साथ मिलकर, एवं क्रिक के साथ मिलकर जो है डबल हेलिक्स मॉडल दिया था मेरे भाई, ठीक है। याद है ना, आया कुछ याद है, इसीलिए बोल रहा हूं सारी सीरीज आपको डिटेल से देखनी है। यकीन मान ला, ये जो मिनिमम 60 मार्क्स का फ्री बैच मैंने दिया ना, ये अगर कंप्लीटली देख डालोगे ना, मैं ये नहीं कहता कि 2026 में आपकी HSSC में नौकरी लग जाएगी, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं, अगर आपके 50 मार्क्स हैं, आपके 55 मार्क्स हैं, या फिर आपके 60 मार्क्स हैं, इवन आपके 65 मार्क्स हैं, तो ये पूरी सीरीज देखने के बाद अगला जो CET होगा ना 2027 के बाद ही होने वाला है आपका नेक्स्ट CET,
वहां पर आप जो है आराम से 70 प्लस स्कोर कर ले जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इतना स्कोर आप करोगे ना तभी जाके आपका जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सीईटी मेंस एग्जाम के अंदर मेरे भाई। अदरवाइज अभी का हाल आपने देख लिया होगा, वैकेंसी नाम मात्र आ रही है और जो है कट ऑफ हर एग्जाम की 70 प्लस ही जा रही है मेरे भाई, समझ गए। तो इसलिए ये सारी प्लेलिस्ट आपको देखनी बेहद जरूरी है। और ये दिमाग से निकाल देना कि 3 महीने में मैं तैयारी करके 50 मार्क्स से जो है इंक्रीज करके 70 पर चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो। इतनी तैयारी करने के लिए 50 मार्क्स से जंप करने के लिए 50 से 70 मार्क्स पे जाने के लिए आपको डेफिनेटली मिनिमम 1 साल देना ही देना पड़ेगा मेरे भाई। और ये चीज, ये बात जितनी जल्दी अपने दिमाग में सेट कर लोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। जेम्स वाटसन के बारे में ये बता दिया भाई। जेम्स वाटसन ने जो है डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ये आप सभी को पता है। इनके बारे में बस इतना याद रखना, डीएनए के खोजकर्ता इनको कहा जाता है, इससे रिलेटेड थे। और 2025 में जो है इनका निधन हुआ है। इनका जन्म कब हुआ था मेरे भाई, किसी को पता है जन्म कब हुआ था? बता देता हूं थोड़ा सा, 2025 में, चलो कोई बात नहीं, 2025 में इनका जो है निधन हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? 1928 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये तीनों साल जो है आपको याद रखने हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैनुअल फेडरिक की बात करूं तो भाई जो है ये क्या थे? पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे मेरे भाई, ठीक है। हमेशा बोल रहा हूं नाम दे के जो है इनका व्यवसाय पूछा जाएगा, किससे ये संबंध रखते थे, ठीक है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ये बीच वाली लाइन आपको याद नहीं रखनी है। आई बात समझ में? बस इतना याद रखना, ये सारी और ब्रिचरी जो है ना निधन, ये 2025 की है मेरे भाई। आगे चलते हैं। रामदरस मिश्रा, ये किससे रिलेटेड है? तो ये साहित्यकार से जुड़े हुए व्यक्ति थे। सतीश शाह, ये अभिनेता थे मेरे भाई। महारानी सिरिकित, ये क्या है? थाईलैंड की राजमाता थी, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एक बार देख लेना। आगे चलते हैं। पीयूष पांडे, ये पद्मश्री विजेता और महान एडमैन थे। एडमैन क्या होता है? एडमैन से ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। एडमैन क्या होता है? एडमैन जो भाई एड चलती है ना, जो टीवी पे एड आती है या फिर यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देखते हो तो बीच में एड आती है, वही एडमैन कहा जाता था इनको मेरे भाई। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। इनको पद्मश्री विजेता भी जो है, पद्मश्री भी जो है इनको मिला हुआ है मेरे भाई। आगे चलते हैं। गोवर्धन असरानी मेरे भाई, ये अभिनेता थे। पंकज धीर, ये भी अभिनेता थे मेरे भाई, ठीक है। रवि सीताराम नायक, ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मेरे भाई। आगे चलते हैं। डायने कीटन, ये ऑस्कर विजेता और अभिनेत्री थी मेरे भाई, ठीक है। इनका भी निधन हुआ गया 2025 में। आगे चलते हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्रा, इनका संबंध किससे है? महान शास्त्रीय गायक। ये जो शास्त्रीय गायक वगैरह होते हैं ना, सिंगर होते हैं, गायक होते हैं, इनको डेफिनेटली पूछा जाता है एसएससी के अंदर, इसीलिए पूरी लिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आगे चलते हैं। डॉक्टर SL भैरप्पा, इनका संबंध किससे है? क्योंकि ये एक कन्नड़ उपन्यासकार थे मेरे भाई, ठीक है। जुबिन गर्ग, ये इनको तो कौन नहीं जानता, इनके तो सॉन्ग आपने भी सुने होंगे मेरे भाई, ठीक है, मैंने भी सुने। तो ये असम के जो है मशहूर सिंगर थे मेरे भाई। देखा था ना, ये जो है नाव चला रहे थे, मतलब ये क्या था, कुछ ऐसा ही रिलेटेड था, मतलब ये डूब के मर गए थे पानी में ना, कुछ ऐसा ही था किस्सा। आगे चलते हैं। जियो जिर्जियो अरमानी, ये फैशन डिजाइनर थे। ला गणेशन की बात करूं तो ये पूर्व राज्यपाल थे, किसके? नागालैंड के मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। रामदास सोरेन, तो इनका संबंध किससे था? ये शिक्षा मंत्री थे झारखंड के मेरे भाई। सत्यपाल मलिक की बात करूं तो इनको कौन नहीं जानता, ये पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा से इनका संबंध था। शिबू सोरेन की बात करूं तो 4 अगस्त मतलब, ठीक है, ये इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड से था। वसंती देवी का संबंध किससे है? शिक्षाविद थी एवं समाज सुधारक थी मेरे भाई। मेघनाथ देसाई की बात करूं तो अर्थशास्त्री एवं लेखक थे मेरे भाई, ठीक है, इकोनॉमिस्ट और जो है राइटर थे ये। VS अच्युतानंद की मैं बात करूं तो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, 2025 में इनका निधन हो गया। एलन बर्गमैन की बात करूं तो ऑस्कर विजेता ये थे, और ये क्या थे? सॉन्ग थे मेरे भाई, जो है गीतकार थे, संगीत गाते थे। मोहम्मद बुहारी की बात करूं तो नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका भी निधन 2025 में हो गया। वत्सला की बात करूं तो जो है 2025 में इनका भी निधन हो गया। और एशिया की सबसे बुजुर्ग हथीनी थी मेरे भाई, ये याद रखना। वत्सला कोई जो है ये इंसान नहीं है भाई, ये हथीनी है भाई मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। हथीनी है ये, ठीक है ना, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाएगी मेरे हिसाब से, याद रखना, इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। वत्सला क्या है आपसे ये भी पूछ सकता है, बताइए निम्नलिखित में जो 2025 में जो है वत्सला नाम का जो है निधन हुआ है, तो ये क्या थी? आपसे ऑप्शन में दे देगा, महिला थी, जानवर थी, हथीनी थी, ऐसी कुछ ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो याद रखना, एशिया की सबसे बुजुर्ग हथीनी थी मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। पीटर रूफाई, ये क्या थे मेरे भाई? नाइजीरिया फुटबॉल खिलाड़ी थे, ठीक है, इनका निधन भी हो गया है।
शेफाली जरीवाला का भी निधन हो गया। इनको तो आप जानते ही होंगे मेरे भाई, कांटा लगा गाने से ये मशहूर हुई थी। इनका भी निधन 2025 में होता। सलीम अख्तर जो है इनका निधन भी हो गया 2025 में। वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक थे ये मेरे भाई, ठीक है। गुलाम नबी शाह की बात करूं तो इनका संबंध किससे है? कश्मीरी गायक थे। विजय रूपाणी की बात करूं तो पूर्व सीएम थे गुजरात के मेरे भाई, इनका निधन हो गया है। आगे चलते हैं, एम.आर. श्रीनिवासन, इनका भी निधन 2025 में हुआ है और इनका संबंध किससे है? तो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे मेरे भाई ये, ठीक है। जयंत नार्लिकर की बात करूं तो इनका संबंध किससे है? खगोल वैज्ञानिक से है। आगे चलूं विष्णु प्रसाद की, तो ये मलयालम अभिनेता होते थे। और के कस्तूरी रंगन की बात करूं तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष होते थे। इनका भी निधन 2025 में हो गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अब देख लेते हैं कैबिनेट मंत्रिमंडल देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 को फटाफट से देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। ये मोदी मंत्रिमंडल 3.0 मैंने पहले भी करवाया था। कब करवाया था? जब मैंने 2024 का नेशनल करंट अफेयर करवाया था ना, उसमें भी कराया था। लेकिन उसमें जो है पुराना अपडेट था, लेकिन अब अपडेट आ गया। ज्यादा अपडेट नहीं है, 2 से 3 व्यक्ति ही चेंज हुए हैं, उन्हीं को हम देखने वाले। मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। फिर भी ये चीजें मल्टीपल टाइम करोगे ना तभी चीजें याद रहती है, और याद करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, किस आदमी के पास कौन सा मंत्रालय है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ज्यादातर हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से, हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है ना, वहां से पूछता है। फिर भी हमारा मकसद है कुछ भी नहीं छोड़ना, इसीलिए हम सारी चीजें कर रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए मोदी मंत्रिमंडल देख लेते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री को देख लेते हैं, और ये अपडेट देख लेना, जुलाई 2026 तक का है मेरे भाई, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी क्या है? वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। आगे चलते हैं, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्रालय है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय इनके पास है। अमित शाह के पास कौन कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। डायरेक्ट पूछा जाता है, बताइए निम्नलिखित में से गृह मंत्रालय किस व्यक्ति के पास है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। नितिन गडकरी के पास कौन कौन सा मंत्रालय है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। तो आप सभी को पता है NHAI जो है नितिन गडकरी है, ये हाईलाइट भी होते रहते हैं। ऐसे आपको सभी के याद रखने हैं, एक बार तो आंखों के आगे से निकाल ही लेना है, ठीक है। हरियाणा का भी ऐसे ही डिटेल से आपको देने वाला हूं। आगे चलते हैं, निर्मला सीतारमण, इनको कौन नहीं जानता मेरे भाई, ठीक है। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय है? वित्त मंत्रालय इनके पास है। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय भी इनके पास है मेरे भाई। जेपी नड्डा की बात करूं तो इनके पास कौन सा मंत्रालय है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय इनके पास है। एस जयशंकर की बात करूं तो विदेश मंत्रालय जो है एस जयशंकर के पास हो जाएगा। आगे चलते हैं, शिवराज सिंह चौहान, इनके पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। मनोहर लाल की बात करूं तो आवासन एवं शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्रालय मनोहर लाल के पास हो जाएगा। पीयूष गोयल की बात करूं तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है। शिक्षा मंत्रालय की बात करूं तो इनको कौन नहीं जानता, ये तो इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में हाईलाइट चल रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। HIGHLIGHT मेरे भाई। क्यों हाईलाइट चल रहे हैं? CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी जो भूख हड़ताल कर रही है ना, सोनम वांगचुक नाम का जो व्यक्ति है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में तो उस आदमी के लिए मेरे भाई। और सबसे ज्यादा गुस्सा है मेरे आमिर खान के लिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई पर्सनल गुस्सा निकाल रहा हूं, सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं, आमिर खान ने एक फिल्म बनाई इस व्यक्ति के नाम पर, ठीक है, जो काफी पॉपुलर हुई, पूरे भारत ने उसको देखा, ठीक है। 3 इडियट्स देखी ना, तो वो इसी व्यक्ति के नाम पर बनाई गई है। और आज इस व्यक्ति ने जो असल में रियल भूख हड़ताल करी है, अच्छा काम कर रहा है, लोगों की भलाई के लिए खुद भूखा रहकर मरने की भी नौबत आ सकती है इस व्यक्ति की, लेकिन कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ना आमिर खान कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो ये एक हमारी विडंबना है भारत देश की, अच्छे लोगों को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये याद रखना, धर्मेंद्र प्रधान का जो है ये इस्तीफा मांगने के लिए जो है क्या कर रहे हैं? भूख हड़ताल कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि इस्तीफा एक जो है रूट नहीं है, रूट जो जड़ बोलते हैं, समस्या की जड़ नहीं है इस्तीफा की जड़ नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो व्यक्ति आएगा, जाहिर सी बात है वो भी ऐसे ही काम करेगा, क्योंकि ये निकले तो एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मेरा हिसाब से ये होना चाहिए, जो एजुकेशन सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम, उसमें जो है चेंजेस करने के लिए भूख हड़ताल करना चाहिए। थोड़ा सा मुद्दा मेरे हिसाब से चेंज करने के लिए इनको जो है जरूरत है, क्योंकि तभी लोग ज्यादा जुड़ेंगे। क्योंकि अभी लोगों को ज्यादा इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि जो नीट पेपर वाले बैठे थे उनका भी पेपर हो गया, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो चले गए मेरे भाई। तो मुद्दा ऐसा होना चाहिए जो पूरे भारत का मुद्दा होना चाहिए, तब जाके इनका सक्सेसफुल हो सकता है मेरे भाई। और मुद्दे यही हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है चेंज होने चाहिए, ताकि आगे से कभी भी जो है पेपर लीक ना हो मेरे भाई, तब जाके लोग इनसे जुड़ना स्टार्ट करेंगे। खैर ये मेरे पर्सनल व्यू थे, आपका भी कोई पर्सनल व्यू तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी भाई अपनी अपनी सारे सजेशन है। चलो आगे चलते हैं। खैर HD कुमार स्वामी की बात करूं तो इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय इनके पास है।
जीतन राम मांझी के पास कौन कौन से मंत्रालय है? सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय यानी कि एमएसएमई मेरे भाई, ठीक है। एमएसएमई मंत्रालय जो है जीतन राम मांझी के पास है। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह की बात करूं तो इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? पंचायती राज हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय इनके पास है। सर्वानंद सोनवाल की बात करूं तो पत्तन हो गया, पोत परिवहन हो गया एवं जलमार्ग मंत्रालय सर्वानंद सोनवाल के पास है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की बात करूं तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय ये किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है मेरे भाई। रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये किसके पास है? अश्वनी वैष्णव के पास है मेरे भाई। नागरिक विमानन मंत्रालय किसके पास है? किंजारापू राम मोहन नायडू के पास है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रहलाद जोशी के पास कौन कौन सा मंत्रालय? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? प्रहलाद जोशी के पास है। जनजातीय कार्य मंत्रालय किसके पास है? जूएल ओराम के पास है मेरे भाई, ठीक है। कपड़ा मंत्रालय किसके पास है? गिरिराज सिंह के पास है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसके पास है? भूपेंद्र यादव के पास है। संस्कृत मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के पास है मेरे भाई। और इनकी जो पोस्ट है ना, अब आप कहेंगे भाई इन पद पर, तो वो इसी करंट अफेयर के स्टार्टिंग में जो पहली और दूसरी वीडियो आई थी ना, उसके अंदर मैं कंप्लीट करवा चुका हूं मेरे भाई, ठीक है। किस पद पर कौन सा व्यक्ति बैठा है, लेटेस्ट अपडेट मैंने कराया है जुलाई 2026 तक। तो सारी चीजें आपके एग्जाम ओरिएंटेड चल रही है, बस आपको करना है मेरे भाई। एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। कुछ और बचे हुए हैं, इनको भी फटाफट से देख लेते हैं। किरण रिजिजू के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो है किरण रिजिजू के पास है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास है। श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय किसके पास है? मनसुख मंडाविया के पास है। कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय किसके पास है? जी किशन रेड्डी के पास है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसके पास है? चिराग पासवान के पास है। जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? सीआर पाटिल के पास है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अब राज्य मंत्री देख लेते हैं इंडिपेंडेंट मेरे भाई। जो देखे स्टेट मंत्री, जो स्टेट मंत्री होते हैं ना, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं और किस किस के पास जो है कौन सा डिपार्टमेंट है। राव इंद्रजीत हरियाणा के हैं मेरे भाई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना और योजना मंत्रालय जो है राव इंद्रजीत के पास है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है। कानून और न्याय संसदीय कार्य मंत्रालय ये अर्जुन राम मेघवाल के पास है। आयुष, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ये किसके पास है? प्रताप राव गणपत राव जाधव के पास है, ठीक है। और कौशल विकास और उद्यमिता और शिक्षा मंत्रालय ये किसके पास है मेरे भाई? जयंत चौधरी के पास है। याद रखना ये जो कोमा लगा रहा है ना मेरे भाई, कोमा, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है मेरे भाई, ठीक है। सब कुछ आपको डिटेल से करके दे दिया मेरे भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं राज्य मंत्री, देख लेते हैं ऊपर वाले कौन से थे। राज्य मंत्री तो थे लेकिन वो इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र प्रभार था उनका। अब देख लेते हैं राज्य मंत्री, ठीक है। जितिन प्रसाद के पास कौन कौन से मंत्रालय है? वाणिज्य और उद्योग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, श्रीपद यसो नायक के पास कौन कौन से मंत्रालय है? ऊर्जा वाला हो जाएगा, नवीनी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हो जाएगा। पंकज चौधरी के पास वित्त मंत्रालय हो जाएगा। कृष्ण पाल के पास सहकारिता मंत्रालय हो जाएगा। रामदास अठावले के पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हो जाएगा। रामनाथ ठाकुर के पास कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय हो जाएगा। नित्यानंद राय के पास गृह मंत्रालय हो जाएगा। अनुप्रिया पटेल के पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हो जाएगा। वी सोमन्ना, ठीक है, वी सोमन्ना ये 9 क्या है मेरे भाई, इसके पास जल शक्ति और रेल मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये इसको छोड़ देना मेरे भाई, ठीक है। बाकी कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी के पास कौन सा मंत्रालय हो जाएगा मेरे भाई? कुछ नहीं है ये, ठीक है, ये कुछ नहीं है। इनके पास कौन सा है? ग्रामीण विकास और संचार मंत्रालय हो जाएगा। एसपी सिंह बघेल के पास मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय हो जाएगा। सुश्री शोभा करंद लाजे के पास कौन सा डिपार्टमेंट हो जाएगा? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय हो जाएगा, एमएसएमई वाला हो जाएगा। डॉक्टर श्री कीर्तिवर्धन सिंह के पास कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन और विदेश मंत्रालय हो जाएगा। बीएल वर्मा के पास उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय हो जाएगा। शांतनु ठाकुर के पास पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय हो जाएगा। सुरेश गोपी के पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और पर्यटन मंत्रालय हो जाएगा। डॉक्टर एल मुरुगन के पास सूचना और प्रसारण और संसदीय कार्य मंत्रालय हो जाएगा। अजय टमटा के पास सड़क परिवहन और राजमार्ग जो है मंत्री
मंत्रालय जो है इनके पास हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यकीन मानना एक या दो बार से ये लिस्ट याद नहीं होने वाली, 3 से 4 बार या जितना हो सके आप इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम लिंक पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना और मल्टीपल टाइम सिर्फ पढ़ते रहना अपने एग्जाम तक मेरे भाई, ठीक है। चलिए कुछ और बच गए, इनको भी देख लेते हैं। गृह मंत्रालय किसके पास है, बंडी संजय कुमार के पास है। ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है, कमलेश पासवान के पास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किसके पास है, भगीरथ चौधरी के पास है। कोयला और खान मंत्रालय किसके पास है, सतीश चंद्र दुबे के पास है। रक्षा मंत्रालय संजय सेठ के पास है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेल मंत्रालय रवनीत सिंह के पास है। जनजातीय कार्य मंत्रालय दुर्गादास उइके के पास है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय रक्षा निखिल खड़से के पास है। शिक्षा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय किसके पास है, सुकांत मजूमदार के पास है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्रीमती सावित्री ठाकुर के पास है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तोखन साहू के पास है। जल शक्ति मंत्रालय राजभूषण चौधरी के पास है। भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा के पास है। कॉरपोरेट कार्य और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हर्ष मल्होत्रा के पास है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय किसके पास है, निमुबेन जयंती भाई भांबिया के पास है मेरे भाई, ठीक है। सहकारिता और नागरिक विमानन मंत्रालय मुरलीधर मोहोइल के पास है। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ये किसके पास है, जॉर्ज कुरियन के पास है। विदेश और कपड़ा मंत्रालय किसके पास है, पवित्र मार्गरीटा के पास है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक हमने सारी चीजें देख ली है। मैंने आपको कौन कौन सा बता दिया है, मैंने आपको कैबिनेट मंत्री बता दिए हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री आपको बता दिए हैं। और आपको मैंने क्या बताए हैं, राज्य मंत्री बता दिए हैं। राज्य मंत्रालय लिखो ना, यहां पे मंत्री नहीं मंत्रालय लिखो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, उसके बाद मैंने आपको राज्य मंत्री बताए हैं, ठीक है। राज्य मंत्री वो भी स्वतंत्र प्रभाव वाले, प्रभार वाले, ठीक है। और तीसरा मैंने क्या बताया है, राज्य मंत्री बताया मेरी भाई, ठीक है। ये तीनों लिस्ट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। राज्य मंत्रालय लिखो ना, ये तीनों याद रखना मेरे भाई। अपडेटेड है, कहां तक अपडेटेड है, जुलाई 2026 तक है। फिर भी अगर आपका एग्जाम अक्टूबर नवंबर जब भी हो जाए ना, एक बार फिर से अपडेटेड करके ये लिस्ट दे दूंगा मेरे भाई। कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी, वेरीफाइड की कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी, बस आप पढ़ने वाले बनो मेरे भाई। आप ये कहने वालों कि और दो भाई डाटा हम पढ़ने के लिए तैयार है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का, राज्य राजधानी मेरे भाई, ठीक है। यहां पे ऐसे आएगा राज्य राजधानी निर्माण मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में, तो इनको हम देखने वाले हैं। स्टैटिक डाटा यहां से डेफिनेटली पूछा जाता है। चलो एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। एचएसएससी में भी ये क्वेश्चन भर भर के पूछता है मेरे भाई, अगर नहीं पता तो देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। जो हरियाणा जीके की मैंने पूरी प्ले लिस्ट करवाई है ना, 142 लिस्ट में हरियाणा जीके मैंने कितने में करवाई है, 142 शिफ्टों में करवाई है। और पूरे 5 साल के क्वेश्चन पेपर यहां पे करवा दिए, लास्ट 5 ईयर के। तो देखने वाले बनो भाई, करवाया सब कुछ है मेरे भाई, ठीक है ना। तो उसमें देख लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें क्या दिया गया था, यहाँ पे जो है स्टेट दे दिए थे आपको, 5 स्टेट दे दिए थे। और यहाँ पे क्या दे दिया था, एस्टैब्लिशमेंट ईयर दे दिया था, यानी कि कौन सा ईयर जो है, कौन सा जो है राज्य किस ईयर में बना था, और मैच द फॉलोइंग करने के लिए वहां पे दे दिया गया था। इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा मेहनत तो लगी मेरी, लेकिन सारा कुछ दे दिया मेरे भाई, ठीक है। तो आपको ये लिस्ट याद रखनी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। स्थापना कब हुई थी अरुणाचल प्रदेश की, 1987 में। डेट आपको याद नहीं रखनी है, बस ईयर आपको याद रखना है, ठीक है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। वर्तमान ये अपडेटेड है मेरे भाई, ये भी आपको याद रखना, जुलाई 2026 तक ये अपडेटेड है, ठीक है। जुलाई 2026 तक। वर्तमान में अभी क्या चल रही है, 11 जुलाई अभी चल रही है। तो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है वो कौन हो जाएगा, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक जो है ये राज्यपाल हो जाएंगे। और सीएम की बात करूं तो मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में पेमा खांडू मुख्यमंत्री है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे हम सारे देखने वाले हैं, स्टेट हो या फिर यूटी हो या फिर जो भी कुछ हो मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे करते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी, अगरतला राजधानी हो जाएगी। स्थापना कब हुई थी त्रिपुरा की, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में राज्यपाल कौन है, इंदर सेन रेड्डी नल्लू नाम के व्यक्ति इसके राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री की बात करूं तो मणिक शाह जो है त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे चलते हैं नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, कोहिमा। 1963 में जो है नागालैंड की स्थापना हुई थी। राज्यपाल वर्तमान में कौन है, नंद किशोर यादव हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री की बात करूं तो नेफियो रियो नाम के व्यक्ति जो है वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे नागालैंड के मेरे भाई,
ठीक है। आगे चलते हैं मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इंफाल हो जाएगी, स्थापना 1972 में हुई थी। राज्यपाल वर्तमान में जो मणिपुर के हैं अजय कुमार भल्ला जी हो जाएंगे और मुख्यमंत्री कौन है, युमनाम खेमचंद सिंह नाम के व्यक्ति जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे मणिपुर के मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं मिजोरम। मिजोरम की बात करें तो राजधानी आइजोल हो जाएगी, स्थापना इसकी 1927 में हुई थी। राज्यपाल कौन है, तो जनरल विजय कुमार सिंह जो है मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल हो जाएंगे और मुख्यमंत्री कौन है, लाल दुहोमा नाम के व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री है मिजोरम के मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं असम। असम की राजधानी क्या हो जाएगी, दिसपुर, स्थापना 1950 में हुई थी। राज्यपाल कौन है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है इसके जो है राज्यपाल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री कौन थे, हेमंत बिस्वा शर्मा नाम के जो है इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी, शिलोंग हो जाएगी, स्थापना 1972 में हुई थी। राज्यपाल की बात करूं तो विजय शंकर जो नाम के व्यक्ति इसके जो है राज्यपाल है मेघालय के और मुख्यमंत्री कौन है, कॉनरोड संगमा हो जाएंगे मेरे भाई। सिक्किम की बात करूं तो गंगटोक राजधानी है, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। राज्यपाल कौन है, ओम प्रकाश माथुर वर्तमान में इसके जो है राज्यपाल है और मुख्यमंत्री की बात करूं तो प्रेम सिंह तमांग नाम के व्यक्ति जो है इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश को देख लेते हैं। राजधानी इसकी शिमला है, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में राज्यपाल इसके कविंदर गुप्ता है और मुख्यमंत्री की बात करूं तो सुखविंदर सिंह सक्खू जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की दो राजधानियां मेरे भाई, देहरादून और गैरसैंण हो जाएगी, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1 नवंबर को जो है किसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। नीचे देखने वाले हैं, बस डेट याद रखना, 9 नवंबर 2000 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, उत्तराखंड की। राज्यपाल कौन है, तो जनरल गुरमीत सिंह जो है उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल हो जाएंगे और मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी इसके वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। आगे चलते हैं पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी, चंडीगढ़ हो जाएगी। राज्यपाल इसके कौन है, गुलाब चंद कटारिया हो जाएंगे और मुख्यमंत्री की बात करूं तो भगवत सिंह मान जो है इसके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। आगे चलते हैं हरियाणा की। हरियाणा को सभी को पता है चंडीगढ़ राजधानी है, 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में राज्यपाल असीम कुमार घोष है और मुख्यमंत्री की बात करूं तो नायब सिंह सैनी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं यूपी की बात करूं तो लखनऊ इसकी राजधानी हो जाएगी। स्थापना वर्ष 1950 हो जाएगा। राज्यपाल वर्तमान में आनंदीबेन पटेल है और मुख्यमंत्री की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं पूर्वी भारत के जो स्टेट है ना उनको देख लेते हैं, ईस्टर्न इंडिया के जो स्टेट हैं। बिहार की बात करूं तो भाई बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी, पटना हो जाएगी। स्थापना 1912 में हुई थी। राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल सैयद अता हसनैन जो है इसके राज्यपाल हो जाएंगे और मुख्यमंत्री की बात करूं तो याद रखना सम्राट चौधरी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, रांची हो जाएगी। स्थापना 2000 में हुई थी, 15 नवंबर 2000 को। राज्यपाल इसके कौन है, संतोष कुमार गंगवार हो जाएंगे और मुख्यमंत्री इसके वर्तमान में कौन है, हेमंत सोरेन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं पश्चिम बंगाल में चेंज हुआ है, याद रखना ये लेटेस्ट अपडेट है जो आपको हाईलाइट करा हुआ मिलेगा ना, ये जरूर याद रखना। वर्तमान में आप देखते हो ना बीजेपी आई है, ममता बनर्जी हट गई है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगी। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्यपाल इसके RN रवि है और वर्तमान में मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल का है वो कौन हो जाएगा, शुवेंदु अधिकारी हो जाएगा। ओडिशा की बात करूं तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी हो जाएगी। स्थापना 1936 में हुई थी। राज्यपाल इसके कौन हो जाएंगे, हरिबाबू जो है इसके राज्यपाल हो जाएंगे और मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा, मोहन चरण मांझी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सेंट्रल इंडिया के जो स्टेट हैं भारत के उनके देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की बात करूं तो राजधानी भोपाल हो जाएगी। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल इसके जो है राज्यपाल हो जाएंगे और मुख्यमंत्री मोहन यादव हो जाएगा। आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएगी। 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्यपाल रोमन डेका नाम के व्यक्ति हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। पश्चिमी भारत देख लेते हैं, यानी कि जो वेस्टर्न इंडिया है उसके स्टेट की जो है राजधानी, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर देख लेते हैं। राजस्थान का आप सभी को पता होगा राजधानी जयपुर है। स्थापना 1949 में हुई थी। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है मेरे भाई। गुजरात की बात करूं तो राजधानी गांधीनगर हो जाएगी। 1960 में स्थापना हुई थी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करूं तो राजधानी मुंबई है। 1960 में स्थापना हुई थी। जो 1960 में स्थापना हुई थी ना, मुंबई और गुजरात को दोनों को अलग किया गया था, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। पहले जो है एक ही होता था गुजरात और महाराष्ट्र, 1960 में इनको अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है मेरे भाई, ठीक है। चलो साउदर्न इंडिया के स्टेट देख लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत है और मुख्यमंत्री कौन है, DK शिव कुमार है मेरे भाई, ठीक है। गोवा की राजधानी की बात करूं तो पणजी है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्यपाल की बात करूं तो
पशुपति अशोक गजपति राजू इसके जो है राज्यपाल है, और प्रमोद सावंत नाम के व्यक्ति जो है इसके मुख्यमंत्री हो जाएगा। केरल की बात करूं तो राजधानी तिरुवनंतपुरम है, स्थापना 1956 में हुई थी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर नाम के व्यक्ति है, और मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर वी.डी. सतीशन है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ये अभी लेटेस्ट चेंज हुआ है मेरे भाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं तो राजधानी क्या है, चेन्नई है, स्थापना 1950 में हुई थी, राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास है मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, ये जो केरल और तमिलनाडु ये एक ही राज्यपाल है मेरे भाई, ठीक है। केरल का जो राज्यपाल है ना, जिसका नाम क्या है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इसी को जो है तमिलनाडु का जो है क्या किया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है, जोसेफ विजय है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। न्यू सीएम है मेरे भाई, याद रखना। देखा है ना, ये अभिनेता थे, फिल्मों में आते थे, साउथ फिल्मों में, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ये हाईलाइट भी रहते हैं, काफी कुछ चेंजेस ये कर रहे हैं मेरे हिसाब से, तो काफी अच्छा है मेरे भाई। ये व्यक्ति जो काम कर रहा है काफी अच्छा है, ऐसा ही पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, चाहे सीएम हो, पीएम हो या प्रेसिडेंट हो, एवरीथिंग कोई हो मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करूं तो इसको कौन नहीं जानता, अमरावती राजधानी है, 1953 में इसका गठन हुआ था, भाषाई आधार पर पहला गठन इसी प्रदेश का हुआ था, राज्यपाल अब्दुल नजीर है, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है मेरे भाई। तेलंगाना की बात करूं तो राजधानी हैदराबाद है, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं, यूटी यहां पे दिए गए हैं मेरे भाई, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी क्या है, श्रीनगर या फिर जम्मू, अलग अलग चेंज होती रहती है, ठीक है। स्थापना कब हुई, 2019 में हुई, उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा है, मुख्यमंत्री कौन है, उमर अब्दुल्ला है मेरे भाई। लद्दाख की बात करते हैं, राजधानी क्या है, लेह है, स्थापना कब हुई, 31 अक्टूबर 2019, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना सारी। उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है, विनय कुमार सक्सेना है, मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है, ठीक है। दिल्ली की बात करूं तो राजधानी नई दिल्ली हो जाएगी, स्थापना इसकी उपलब्ध नहीं है। उपराज्यपाल की बात करूं तो दिल्ली का वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तरनजीत सिंह संधू है, और मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता हो जाएगी मेरे भाई। पुदुचेरी की बात करूं तो राजधानी पुदुचेरी हो जाएगा, उपराज्यपाल कौन है, कैलाश नाथन हो जाएगा, मुख्यमंत्री जो है एन रंगासामी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, उपराज्यपाल कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी। आगे चलते हैं, चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी, स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, प्रशासक कौन है, गुलाब चंद कटारिया इसके प्रशासक हैं। और आगे चलते हैं, दादरा एवं नगर हवेली, इसकी राजधानी दमन हो जाएगी, स्थापना इसकी 2020 में हुई थी, प्रशासक इसका कौन है, प्रशासक तो आप समझ रहे होंगे ना, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव मेरे भाई, ठीक है, प्रफुल्ल पटेल है मेरे भाई। आगे चलते हैं, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती हो जाएगी, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, और प्रफुल्ल पटेल को जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया लक्षद्वीप का मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे जो है हमारी ये पीडीएफ आज की खत्म होती है, यानी कि क्लास 4 की मेरे भाई। बताओ कुछ आपके स्टडी से रिलेटेड यहां पर मैंने ना करवाया हो या फिर आपका टाइम वेस्ट किया हो, एवरीथिंग, यकीन मानना, हर पॉइंट हर लाइन से आपका क्वेश्चन बन रहा है और पूछा भी जा सकता है। इतना जब आप पढ़ोगे ना, तब जाके आप कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ एक भी नंबर नहीं कट सकता है, या फिर एग्जाम में आपके पैर नहीं कांपेंगे मेरे भाई। इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। अब आप ये डिसाइड कर लेना कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे प्रिपेयर होकर आपको एग्जाम में जाना है, और उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि किस तैयारी से या फिर किस तरीके से जो है सिलेक्शन लिया जा सकता है एचएसएससी में। समझ गए? चलो अब बिना किसी टाइम वेस्ट के एक एक करके क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। यहां से आपकी प्रैक्टिस भी करवा देता हूं, जो अभी हम क्वेश्चन देख के आए हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है मेरे भाई? सेवा तीर्थ रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी रखा गया है, इसमें वीबी का पूर्ण रूप क्या है? मैंने बताया था ना, पूरा नाम याद रखना भाई, ये पूछा जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो यहां पे वीबी का नाम पूछा गया है, वीबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? विकसित भारत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम किसके सम्मान में रखा गया है? तो अभी देख के आए थे, विश्वनाथ आनंद के सम्मान में रखा गया है। आर पकड़ा नहीं, ये नहीं हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद के सम्मान में जो है ये नाम रखा गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में स्थित अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है मेरे भाई? तो नाम रखा गया मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक जो है नाम रखा गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड की प्रसिद्ध सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है? बाबा बोखनाथ कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? 2025 में हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? जो ऊपर हम महोत्सव देख के आए थे ना, किस राज्य का कौन सा महोत्सव है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा मेरे भाई। कैसा क्वेश्चन पूछा गया था एचएसएससी के अंदर? ईयर मुझे याद नहीं है, आपसे पूछा गया था काला घोड़ा महोत्सव।
ठीक है, बता दो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हॉर्नबिल ना उत्तराखंड सॉरी नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित होगा, तो ये दिल्ली में होगा, हो चुका है मेरे भाई ये। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये 2025 के करंट अफेयर चल रहे हैं इसीलिए क्वेश्चन ऐसे आपको दिख रहे हैं, अदरवाइज 2026 का जो करंट पूछेगा ऐसे ही पूछेगा। तो आपको पता है भाई 38वां सूरजकुंड मेला जो है कब मनाया गया था, 2025 में मनाया गया था। ठीक है, 2025 में मनाया गया था। अभी तो 39वां भी सेलिब्रेट किया जा चुका है 2026 में मेरे भाई। और ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, फरीदाबाद हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, तो क्या हो जाएगा, फरीदाबाद राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है नवंबर 2025 में किस महान अभिनेता का निधन हुआ, तो महान अभिनेता पंकज धीर, धर्मेंद्र असरानी। वैसे तो ये सारे ही अभिनेता है मेरे भाई, लेकिन महान अभिनेता की बात कर रहा है, ये देखो महान अभिनेता, तो कौन हो जाएगा, धर्मेंद्र हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। डीएनए के सह खोजकर्ता जिनका 6 नवंबर 2025 को निधन हो गया उसका नाम क्या था, तो डीएनए की खोजकर्ता किसने की थी भाई, डीएनए का हेलिक्स मॉडल। ठीक है, कब खोजा था, 1953 में खोजा था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, 1962 में मिला था। 1928 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और क्या याद रखेंगे, मृत्यु कब हुई, क्या बता दिया मैंने, हाँ ठीक तो है, और 2025 में इनकी मृत्यु हो गई मेरे भाई। ठीक है, बताओ क्या याद नहीं है, ये मृत्यु हो गई। 1928 में क्या हुआ था, 1928 में जन्म हुआ था। 1962 में क्या बोला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। 1953 में क्या की थी, खोज की थी डबल हेलिक्स मॉडल की। सारे ईयर याद रखना मेरे भाई। ठीक है, तो जेम्स वाटसन हो जाएगा। इन्होंने किसके साथ खोज की थी, क्रिक के साथ खोज की थी। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय है, तो कौन सा मंत्रालय सभी के पास जानते हो, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 जुलाई 2026 के अपडेट के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी हो जाएगा, कहां है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही हैं, तो कौन संभाल रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एचडी कुमार स्वामी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जुलाई 2026 की अपडेट सूची के अनुसार अश्वनी वैष्णव के पास कौन सा विभाग नहीं पूछा गया है मेरे भाई, तो कौन सा विभाग नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन जो है नागरिक विमानन मंत्रालय नहीं हो जाएगा। बाकी ये सारे मंत्रालय जो है अश्वनी वैष्णव के पास है मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए बोल रहा था सारी चीजें आपको पढ़नी जरूरी है। अश्वनी वैष्णव कैसे लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया ना, वैष्णव। आगे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 क्या बोल रहा है, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा मेरे भाई, पेमा खांडू जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में किसका नाम दर्ज है, देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है दर्ज है मेरे भाई। सूची के अनुसार सी जोसेफ विजय किस राज्य के मुख्यमंत्री, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना तमिलनाडु है मेरे भाई। ये क्वेश्चन रट्टा मार लो, डायरेक्ट पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 17 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल तरनजीत संधू हैं, तो ये दिल्ली के हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, बिहार के ये याद रखना भाई, सम्राट चौधरी किसका है, बिहार का है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चेंज हुआ है वर्तमान में, न्यू अपॉइंटमेंट्स है मेरे भाई ये। ठीक है, और ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, शुवेंदु अधिकारी कहां का है, ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, एक सेकेंड कहां गया, ये दोनों याद रखना भाई, न्यू है। ठीक है, शुवेंदु अधिकारी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार का नया नाम परिवर्तित क्या है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान का नया नाम परिवर्तित क्या है, विजयपुरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम चेंज करके क्या किया गया है, विजयपुरम किया गया। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दो विजयपुरम कब चेंज किया गया है, 2024 में चेंज किया गया है या 2023 में किया गया है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, सराय कालेखा चौक कहां पर अवस्थित है, दिल्ली के अंदर अवस्थित है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, परशुराम चौक कर दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है 2025 में अटूकल पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा, तो किस राज्य में मनाया गया है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन केरल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, शिक्षा मंत्री झारखंड जिनका अगस्त 2025 में निधन हो गया, उनका नाम क्या था, तो क्या नाम था मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामदास सोरेन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, लद्दाख के प्रसिद्ध खुबानी महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो कहां किया जा रहा है मेरे भाई, 24 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लद्दाख में हो जाएगा। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार है, वहां के राज्यपाल कौन है, तो कर्नाटक के वर्तमान में जो है राज्यपाल हमसे पूछ रहा है, तो राइट ऑप्शन थावरचंद गहलोत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार के अर्जुन राम मेघवाल, इनके पास कौन सा मंत्रालय है, तो कानून एवं न्याय मंत्रालय इनके पास हो जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं, मैक्सिको की खाड़ी का नाम क्या प्रस्तावित में बदल गया है, तो अमेरिका की खाड़ी में बदल गया है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, अक्टूबर 2025 में किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का जो है निधन हो गया, किसका हो गया मेरे भाई, 28 का राइट ऑप्शन नंबर मैनुअल फ्रेडरिक जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, पुराना संसद भवन अब किस नाम से जाना जाता है, तो ये संविधान सदन के नाम से जो है मेरे भाई जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे मेहनत लगती है मेरे भाई, और ऐसे ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए HSSC के अंदर या किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो यकीन मानना दोस्तों, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं आपके लिए, आपको ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप मन से वहम निकाल देना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई सरकारी नौकरी में। आई बात समझ में, तो इतनी मेहनत, सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है PDF तैयार करने में। आई बात समझ में, तो इसको वेस्ट मत जाने देना मेरे भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना मेरे भाई, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपके बस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो भी भाई आपको लगता हो, जो भी भाई बहन आपको लगती हो कि भाई ये हाँ सीरियस तैयारी कर रही है, इसके साथ शेयर करना चाहिए, तो डेफिनेटली चैनल को शेयर कर देना, वीडियोज़ को शेयर कर देना मेरे भाई। आप ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे बनाते हैं ना, एडिडास ने किसको बना लिया ब्रांड एम्बेसडर, विराट कोहली को किसी ने बना लिया ब्रांड एम्बेसडर, तो भाई अपने पास तो पैसा है नहीं मेरे भाई, साफ कहना सुखी रहना, आप ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो मेरे भाई। तो थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा, थोड़ा चल जाएगा मेरे भाई, और तो कोई लॉजिक नहीं है मेरे भाई इस चीज़ के पीछे, लाइक और शेयर आपके बोलने के पीछे। कभी आपको लगता हो लाइक शेयर कर दोगे तो मेरे को करोड़ों रुपये मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल कर लो मेरे भाई, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जो है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो या किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, वहां से आपका कोई डाउट हो, कोई भी अगर आपका डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और एक और चीज बता देता हूं, टेलीग्राम में मेरे भाई ग्रुप है मेरे भाई, ठीक है, ग्रुप बना रखा है मैंने, उसको ज्वाइन कर लो और वहां पे आप कोई भी कमेंट कर देना, कोई भी डाउट पूछ लेना, वहां पे मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा ही करूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अब मंडे वाली क्लास में, नेशनल करंट अफेयर की 5th क्लास में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना, लगातार पढ़ाई करते रहना मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।